ये खड़ी मेरी पूरी टीम यहाँ पे अपने बर्थडे की पार्टी दे रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। और आज मुझे जाना है अपने घर, तो आज ही मेरे को अपने घर की सारी सफाई करके अपनी गैस को भी साफ करना है। और आज जो है मेरे को जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे को अपनी पैकिंग भी करनी है। क्योंकि मैं कोई भी सामान यहाँ पे पीछे नहीं छोड़ सकता। मेरा कैमरा, मेरा फोन, मेरा टैबलेट, मेरे को सब कुछ जो है अपने साथ कैरी करके जाना है। क्योंकि वहां पे भी मेरे को अपनी वीडियोस को एडिट करना पड़ेगा, तभी जो मेरा व्लॉग है वो यूट्यूब पे अपलोड हो पाएगा। आटा तो मैंने गूंद लिया था और राजमा भी रख दी थी मैंने उबलने के लिए। तो राजमा तो मेरी ऑलमोस्ट जो है उबल के रेडी हो गई है। तो राजमा को तड़का लगाने से पहले मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी आज अपना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों प्रिपेयर करना है मेरे को। एक बार को तो मैं सोच रहा था कि सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, लंच जो है मैं वहीं पे ऑफिस के बाहर ही जाके कर लूंगा, क्योंकि बैग में मेरा इतना स्पेस होएगा नहीं अपने कपड़े साथ में कैरी करना, वो सारी एसेसरीज कैरी करना। लेकिन फिर मैंने सोचा बाहर खाने से अच्छा ले जाता हूँ, किसी भी तरह करके उसको बैग के अंदर एडजस्ट कर लूंगा। अगर बैग के अंदर नहीं आता है तो जो लंच बॉक्स है उसको मैं किसी कैरी बैग में साथ में कैरी कर लूंगा। रोटी तो मैंने बना लिया है और राजमा भी मेरे बन के रेडी हो गई है। तो अब मैं अपना बैग पैक कर लेता हूँ। और जो मेरा कल मैं ऑफिस लेके गया था बैग, वो तो सूख गया अच्छी तरह से। एक बार इसको चेक कर लूंगा, उसके अंदर मेरे सारे कपड़े और मेरे सारे इक्विपमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर तो उसमें नहीं आएंगे तो मेरे को साथ में एक दूसरा बैग भी कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि एक बैग के अंदर इतना सारा सामान आएगा ही नहीं मेरा। अपनी वीडियोस को तो लगा दिया मैंने शेड्यूल करने के लिए, और जब तक मेरी वीडियो शेड्यूल हो रही है तब तक मैं अपना बैग पैक कर लेता हूँ, तभी पता चलेगा कितना सामान आ रहा है मेरे बैग के अंदर। और सबसे बड़ी बात, मेरे को अपने साथ जो है चप्पल को भी कैरी करना है, क्योंकि वहां पे जाके मेरे जो जूते हैं वो ऑब्वियस सी बात है गिल्ले तो होने ही वाले हैं हमेशा की तरह। क्योंकि मेरे पास स्पोर्ट्स शूज है, कोई स्नो शूज नहीं है, ना कोई वाटर प्रूफ शूज है, तो वो हमेशा गिल्ले होंगे ही होंगे। तो जो कल मैं लेके जाने वाला था अपने साथ अपने ब्लैक शूज, वो तो कल ही गिल्ले हो गए बारिश में। अब बचे हैं व्हाइट शूज, तो व्हाइट शूज यहाँ से कैरी कर लूंगा। देख लूंगा अगर तो रास्ते में वो फिसल रहे हैं अभी यहीं पे, तो उनको कालका में जाके चेंज कर लूंगा, क्योंकि घर पे मेरे दूसरे शूज भी पड़े हुए हैं। फिर इसको वहीं पे छोड़ दूंगा, और जब मैं वापसी आऊंगा कालका से घर की तरफ यहाँ जीरकपुर, तब इनको पाल के आ जाऊंगा, उनको वहीं पे छोड़ दूंगा। तो ऐसा ही करूंगा, क्योंकि इतना सारा सामान मैं एक साथ एक ही बैग के अंदर कैरी नहीं कर सकता। तो मेरे को सामान भी उसी हिसाब से यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। तो कैप और ग्लव्स ये तो जरूरी है, मेरा चार्जर, मेरा कैमरा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी कैरी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसकी बैटरीज भी, क्योंकि एक जो मेरी बैटरी है वो 2 व्लॉग्स तो शूट कर देती है, लेकिन ये नहीं पता कि वहाँ पे जो है कितनी ठंड है और किस हिसाब से इसकी बैटरी वहाँ पे काम करेगी। अभी यहाँ के हिसाब से तो एकदम अच्छी तरह से परफेक्ट काम कर रही है। इसी बैटरी के साथ मैं अपने 2 व्लॉग इजीली शूट कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया, अपने घर की सफाई भी कर लिया, बर्तन धो लिया, गैस को साफ कर लिया। और सबसे बड़ी बात, मेरे एक ही बैग के अंदर जो है मेरे सारे कपड़े आ गए, मेरे सारे इक्विपमेंट्स आ गए, मेरे कैमरास की बैटरीज, मेरे चार्जर, वो एक्सटेंशन बोर्ड, एवरीथिंग जो है एक ही बैग के अंदर मैंने एडजस्ट कर लिया। पता नहीं कैसे ठूस ठूस के मैंने डाल दिया, बस डाल दिया उसके अंदर। तो 8:30 से ज़्यादा हो गया। अब निकलता हूँ मैं ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए तो निकल गया मैं घर से, और 8:45 पे निकला हूँ आज मैं यहीं से। तो 9 बजे तो पहुँच नहीं पाऊँगा ऑफिस, 9 बजे के बाद ही पहुँचूँगा। जब भी पहुँचूँगा तो कोई बात नहीं, अगर 5 मिनट मैं लेट भी हो गया तो इवनिंग में 5 मिनट थोड़ा सा लेट निकल जाऊँगा, क्योंकि आज इधर तो आना नहीं है। आज जाना मेरे को कालका, और वही है ओल्ड पंचकूला जाके फिर बस के लिए भी वेट करना पड़ेगा उतना ही देर, तो चलेगा। आज बस का वेट भी ज़्यादा देर नहीं करूँगा, थोड़ी देर वेट करूँगा, क्योंकि पिछली बार जब मैं और तुषार जा रहे थे तो हमारे को कम से कम आधे से पौना घंटा हमारे को बस का वहाँ पे वेट करना ही पड़ा था। तो आज इतना वेट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को घर जाके अपना सारा काम भी करना है, अपनी वीडियोज़ को भी एडिट करना है, फिर उनको शेड्यूल करना है, फिर खाना खा के स्टेशन के लिए भी निकलना है मेरे को फिर। क्योंकि पार्स भी अगर छोड़ेगा तो वही 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ही छोड़ेगा, 12 बजे तो वो भी नहीं आएगा छोड़ने। तो तब तक 11 बजे तक मेरे को अपना जो सारा काम है वो सारा कंप्लीट करके अपनी वीडियोस को शेड्यूल कर देना है, क्योंकि स्टेशन में तो टाइम मिलेगा नहीं, कैसे शेड्यूल करूँगा, और इंटरनेट का वहाँ पे कैसे चलेगा ये भी पता नहीं है। तो घर पे जैसा चल रहा है घर पे ही शेड्यूल कर दूँगा मैं। आज यहाँ पे थोड़ा ठीक भी है, कल तो बारिश में इतना ज़्यादा पानी भर रखा था यहाँ पे, यहीं से मैं भीग गया था पूरा, जूतों के अंदर पानी ही पानी। अब ऐसा लग रहा था कि मैंने जूते के अंदर नहीं डाला पैर, मैंने डाल रखा पानी के अंदर, पूरे जूते के अंदर पानी पानी घूम रहा था। इसलिए ये वाले जूते डाल के आया हूँ आज। उन वाले जूतों से पानी सूख ही नहीं रहा था। मॉर्निंग में भी बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, एक बार तो मैंने साइड करके लगा दिए थे उसको जूतों को कि बारिश रुकेगी तो सूख जाएंगे, लेकिन जिस तरफ को मैंने लगाए बारिश जो उसी तरफ को आ गई टेढ़ी, और जो मेरे जूते थे वो वहीं पे गिल्ले हो गए सारे के सारे। सॉक्स भी मेरी गिल्ली हो गई थी, सॉक्स का तो चलो कोई बात नहीं, सॉक्स तो मेरे पास 5-6 जोड़ी पड़ी हुई है, तो अगर बिना सॉक्स भी मैं डालता तो भी चल जाता। लेकिन मेन था जूते का सूखना, जो कि वो सूखा नहीं है।
और फिर मेरे को ये वाले वाइट वाले डाल के आने पड़े, और ये यहाँ स्लिप करते थोड़े से नीचे से, तो इसमें डाल के मेरे को यहीं से जीरकपुर से ही जो है बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना पड़ेगा आगे लाइटों के पास, क्योंकि वहाँ पे होएगा कीचड़। जब मैं मॉर्निंग में जा रहा था तब भी कीचड़ था, कल इवनिंग में आ रहा था तब भी कीचड़ था, और धूप तो निकली नहीं, ऑब्वियस सी बात है इतनी सुबह सुबह, तो आज भी जो है कीचड़ ही होगा। तो वहाँ से मेरे को देख के ही निकलना। लाइटों के पास तो मैं निकल गया, और कीचड़ जो है बहुत ही ज़्यादा था वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से निकला संभल के। कल वहीं पे हुआ था मेरा पूरा का पूरा पैर गंदा, घुटनों तक मेरा पैर अंदर चला गया था, क्योंकि गड्ढा कर रखा वहाँ पे किसी ने। 1-2 दिन पहले तक तो वहाँ पे कोई भी गड्ढा नहीं था जहाँ पे बस खड़ती थी। आई थिंक बस को रोकने के लिए उन्होंने गड्ढा बनाया होगा, और उसी गड्ढे के अंदर मेरा पैर चला गया था, और वो आज दिखा मेरे को। कल भी मेरे को ऐसे ही लग रहा था, मैं इसी कन्फ्यूज़न में था कि वहाँ पे तो ऐसा गड्ढा गुड्ढा कुछ था ही नहीं, फिर मेरा पैर इतना अंदर कैसे चला गया वहाँ पे। तो अभी जब पानी थोड़ा थोड़ा सूखने लगा तब वहाँ पे दिखा किसी ने गड्ढा कर रखा था, जिसके अंदर कल मेरा पैर चला गया। वो तो शुक्र है कुछ ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं कर रखा था, वरना पूरा ही अंदर चला जाता उस गड्ढे में। मैं ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, मैं बार बार यही दुआ कर रहा था बारिश रुके, क्योंकि ऑलरेडी मेरी इस मंथ की एक छुट्टी हो चुकी है, और ज़्यादा छुट्टियाँ करूँगा तो मेरी जो मंथली सैलरी है उसमें से डिडक्ट होगा। फिर एक छुट्टी तो हमारे को अलाउड होती है मंथ की, पेड लीव्स होती है, लेकिन उसके बाद सीधा हमारी सैलरी में से डिडक्ट होगा। फिर लीव के लिए तो मना नहीं करते, लेकिन फिर वो पेड लीव्स नहीं होती, वो हमारी सैलरी में से ही डिडक्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता रहा जो मेरी सैलरी है वो डिडक्ट हो, इसीलिए मैं ऑफिस जो है निकल ही गया, चाहे भीगते भीगते निकला, बस निकल गया किसी तरह को। तो मेरे को लगा था जो पैंट मैं कल डाल के गया था वो मैंने धो तो दी थी रात को थोड़ी सी, तो वो सूख गई होगी। जैसे ही मैंने उसको डालने की कोशिश करी, इतना ज़्यादा गीला लग रहा था ना, क्योंकि हाथ लगाने से तो पता नहीं चल रहा था। जब भी मैं शोरूम में डालता हूँ कपड़े को तो ठंडे तो वैसे ही रहते हैं, मेरे को लगा ये वैसे ही ठंडा हो रखा, सूख तो रखी होगी, लेकिन जैसे ही मैंने पैर डाला मेरा पूरा पैर जो गीला हो गया। तो फिर मेरे को दूसरी पैंट डाल के आना पड़ा, उसको मैंने ऐसे ही डाल दी स्टोर रूम में। तो जब मैं शिमला से वापस आऊँगा, यहाँ आऊँगा जीरकपुर वापस, तब उन कपड़ों को डालूँगा बाहर सूखने के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा गीले हैं। मेरी जैकेट है, मेरी पैंट है, वो स्टोर रूम में तो सूखेंगे नहीं, तो उनको बाहर ही डालना पड़ेगा। अगर उनको स्टोर रूम में रखे रहने दूंगा तो उसमें से बदबू आने लग जाएगी। लाइन में को चलता रहता हूँ, दूसरी तरफ को बाद में क्रॉस करूँगा, क्योंकि वो जहाँ मैं सेंटर में चलता था वहाँ है रेत, और पूरी की पूरी रेत गिल्ली पड़ी है, और जूता मेरा नीचे से वैसे ही है, स्लिप करता है तो वहीं पे जाके गिरूंगा मैं। तो उससे अच्छा मैं इसी लाइन में चलता हूँ, जैसे ही वहाँ पे ट्रैफिक कम होगा तो साइड में से जो है रोड क्रॉस कर, इधर सूखा हुआ है तभी मैंने आगे क्रॉस करी रोड, क्योंकि जहाँ पीछे की तरफ को मैंने देखा था पूरी की पूरी रेत में पानी भर रखा था, और अगर मैं ऐसे में निकलता तो ये वाला शू मेरा जो है वो पूरा स्लिप करता, और सारे के सारे कपड़े मेरे गंदे हो जाते। और मेरे को इतना इसीलिए पता है क्योंकि मैं बहुत बारी गिर रखा हूँ इन शूज़ को पाके, वो नीचे से स्लिप करते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो इसीलिए मैं इन शूज़ को बहुत ही ज़्यादा कम डालता हूँ। वो तो एमरजेंसी में ये डालना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरा दूसरा शूज़ था ब्लैक वाला वो तो कल होगा गिल्ला। अब सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी थी, मैं घर से मेरे को स्लीपर डाल के निकलना चाहिए था, जो कि मैं हमेशा करता हूँ बारिश के टाइम पे, लेकिन कल जल्दी के चक्कर में मैं शूज़ ही पाके निकल गया। खड़ा तो आओ तो इससे पूछता हूँ, सेक्टर 20 किसका लाइट? हाँ 20-21 की लाइटों बता देना। चलो मिल तो गया ऑटो, और खाली पड़ा हुआ, आगे खड़ रखे थे भैया, और जो पीछे वाला ऑटो था वो तो कह रहा था सेक्टर 20 के लिए बैठ जा, लेकिन लाइटों से पहले उतरना पड़ेगा। अगर मेरे को लाइटों से पहले उतरना पड़ेगा तो उससे तो अच्छा मैं थोड़ी देर वेट कर लूँ, क्योंकि पैसे भी मेरे को उतने ही देने थे। फिर बैग को इतना ज़्यादा भर लिया ना मैंने, इसको टांगने में भी मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना स्पेस था नहीं, और पूरा का पूरा भर लिया मैंने किसी भी तरह करके, आपस में गजोड़ मजोड़ करके सारे कपड़ों को भर लिया। अभी लेकिन रुकेंगे नहीं यहाँ से, एक बार यहाँ से रुके ट्रैफिक तब यहाँ से क्रॉस करूँ। यहाँ पे देख के निकलना पड़ता है, यहाँ पे लाइटें नहीं देखनी पड़ती, यहाँ पे देखने पड़ते हैं व्हीकल, क्योंकि यहाँ पे लाइटों का इतना हिसाब होता नहीं है। अगर लाइटें रेड है तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुकेगी, वो तो बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे रुक जाते हैं, वरना आसपास देखते हैं लोग कि कोई पुलिस वाला तो नहीं है, वो सीधा निकाल लेते हैं यहाँ से। अभी ऑफिस के पास तो मैं पहुँच गया हूँ, अब ये नहीं पता कितना लेट हुआ हूँ, बस ये पता लेट तो हो गया। तो फिर मिलते हैं शाम को। निकल तो गया अभी ऑफिस से, और सीधा अभी जीरकपुर नहीं, अभी जाना कालका, और एक खड़ी मेरी पूरी टीम, सारे सबकी होगी घर जाने की तैयारी। अब सारे मिलेंगे वापस से ट्यूसडे को। आज एक चीज़ का तो बेनिफिट है, वहाँ पंचकुला में जाके बस का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेके आ रखा अपनी एक्टिवा साथ में तुषार, तो इसी में निकल जाएंगे यहाँ से, और घर भी जो है टाइम से पहुँच जाएंगे। इसकी की एक्टिवा में वहाँ पे मील के पास उतर जाऊँगा मैं,
और मधु ने जाना था तो मधु तो निकल गई पठानिया के साथ, तो मैं और तुषार एक साथ हो जाएंगे। ट्रैफिक ही बहुत धीरे धीरे निकल रहा है यहाँ से और तीसरी लाइटें लग गई है जब तक यहाँ तक पहुँचे हम ओल्ड पंचकुला तक। तो देखो कि कैसे निकल रही है, क्योंकि आजकल यहाँ की लाइटें जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी लग रही है। और घर जाते जाते यहाँ पे रुक गया चमटे के पास और तुषार कहता है कि बर्गर खा लेते हैं। तो अभी एक एक बर्गर खा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि दिन से भी वैसे ही भूख लग रही थी। आज ज़्यादा ठंडा शायद इसीलिए लग रही है। यहाँ से तो टाइम लगेगा बर्गर बनाने में, क्योंकि अभी शायद आया ही होगा और प्रिपेयर ही कर रहा था वो अपना सारा सामान। तो फिर यहाँ खाने से अच्छा है आगे चल के खा लेंगे कहीं पे, क्योंकि वैसे हमारे को आगे जाना है कालका की तरफ को। अब बर्गर खाना कैंसिल, अब खाएंगे डोसा, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लग गया और आते आते ही हमारा प्लान चेंज हो गया। पहले तो यही था कि पिंजौर जाके बर्गर खाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे खाएंगे हम डोसा। वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तुषार को भी काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया कि हमने डोसा नहीं खाया। तभी आए हैं इधर डोसा खाने। ये देखो प्रिपेयर तो कर रहे हैं कि हमारा कब तक प्रिपेयर होता है। ऑर्डर तो दे दिया हमने बनने के लिए डोसा और पनीर वाला करवाया, तो 5 या 6 मिनट के अंदर हमारा ऑर्डर भी जो है बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे अपने बर्थडे की पार्टी दे रहा है। मेरा तो आ गया डोसा, बस तुषार का डोसा आ जाए फिर हम खाना शुरू करते हैं। और पीछे मंदिर में चल रही है रामचरितमानस, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद सुनने को मिला रामचरितमानस यहाँ पे। तो भाई तुषार का भी आ गया। अब करते हैं शुरू डोसा खाना, क्योंकि इसके बाद हमारे को घर भी जाना है। और तुषार भी बोल रहा है चलने को शिमला। अभी देखते हैं, अभी इसका कंफर्म नहीं है। अगर तो कंफर्म होएगा तो शाम को ही बता देगा मेरे को कॉल करके, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। डोसा तो खा लिया और अब निकलते हैं घर को, और तुषार बताएगा शाम को कंफर्म करके, क्योंकि अभी इसका कंफर्म नहीं है इतना। तुषार तो निकल गया, अब मैं यहाँ से निकलूँ घर को, और ऑटो भी लेना भी मेरे को इधर से। वो तो शुक्र है यहाँ पे कीचड़ नहीं हुआ, वरना मेरा जूता पूरा का पूरा भीग जाएगा ये वाला शिमला से पहले। काफ़ी देर होगी मेरे को यहाँ पे खड़े खड़े, और एक ऑटो गया तो था लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा भर के गया था, और इतने भरने वाले ऑटो में तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे बैग के अंदर सामान है बहुत ज़्यादा। अगर ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो मेरा टैबलेट जो है टूट जाएगा। कपड़ों का तो कुछ नहीं, कपड़े तो सूख भी जाएंगे अगर गिल्ले होते हैं, लेकिन टैबलेट मेरा टूट जाएगा, तो इतना रिस्क नहीं ले सकता मैं। अभी देखता हूँ कि दूसरा ऑटो कब तक निकलेगा यहाँ से। घर तो पहुँच गया मैं, और अब मेरे को लग रहा है मेरा जूता नीचे से गिल्ला हो गया ये, इसमें पानी सा टपक रहा है। वीडियो तो होगी मेरी एडिट, बस इसको एक्सपोर्ट करना बाकी है। और अब जो है अपना डिनर कर लेता हूँ। और एक बार को तो मैं सोच रहा था कि सुबह 3 बजे वाली ट्रेन ले लूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग में ही चला जाऊँगा यहाँ से बस से, क्योंकि उतना ही टाइम मेरे को लगेगा ट्रेन में जाने में भी, और उतना ही टाइम जो है बस में जाने में भी लगेगा। तो इसलिए तो अच्छा मैं मॉर्निंग में यहाँ से घर से सुबह जल्दी निकल जाऊँगा, ताकि आगे जाके मेरे को प्रॉपर टाइम से जो है बस मिल जाए, और मैं वहाँ पे शिमला भी जो है टाइम से पहुँच जाऊँ। क्योंकि अगर मैं सुबह 3 बजे वाली में जाता हूँ ट्रेन में, फिर मेरे को ट्रेन में ही सोना पड़ेगा, और वहीं पे जो है ठंड भी लगेगी। तो इससे अच्छा घर पे नींद पूरी करके सुबह यहाँ घर से ही थोड़ा जल्दी निकल जाऊँ मैं। और आज जो है जल्दी सोना मेरे को, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को सुबह जल्दी उठ के बस स्टैंड के लिए भी निकलना है, क्योंकि बस में ही जाऊँगा मैं शिमला, अब ट्रेन में नहीं जा रहा हूँ। तो फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।